गांव के बीचों बीच मिट्टी का एक छोटा सा घर था। घर में रहते थे रामनाथ और उनकी पत्नी सावित्री। दोनों मेहनती, ईमानदार और सुखी जीवन जी रहे थे। शादी के 7 साल बाद सावित्री ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया राधा। राधा की किलकारियों से घर गूंज उठा। माँ सावित्री उसे गीत सुनाती, माथे पर चुंबन देती और रात भर गोद में सुलाती। लेकिन सुख दुख साथ साथ आते हैं। जब राधा केवल 5 साल की थी, उसकी मां सावित्री बीमार पड़ी और कुछ ही दिनों में चल बसी। रामनाथ ने अकेले ही बेटी को पाला। सुबह खेत में हल चलाता, दोपहर में पसीना बहाता और शाम को घर आकर राधा को खाना खिलाता। राधा बार बार पूछती, बाबूजी, मेरी माँ कहाँ गई? रामनाथ आंसू छुपाकर कहता, बेटी, माँ भगवान के घर चली गई। वहां से तुझे देखती रहती है। रिश्तेदार अक्सर कहते, मनहूस, तेरे कारण ही तेरी माँ मरी थी। वो घर का सारा काम राधा से करवाती। सुबह 4 बजे उठकर पानी भरना, चूल्हा जलाना, बर्तन मांजना, खेत से चारा लाना। राधा थक जाती, लेकिन मना करने की हिम्मत नहीं करती। अगर कोई काम अधूरा रह जाता तो कमला उसे बेलन या चम्मच से मारती। कुछ साल बाद कमला को एक बेटा हुआ, सोनू। अब तो राधा का जीवन और भी कठिन हो गया। कमला सोनू को दूध, मिठाई, फल, खिलौने और नए कपड़े देती। वही राधा को बचा खुचा पुराने फटे कपड़े मिलते। राधा भूख से तरसती। लेकिन कभी सोनू की चुराकर खाने की हिम्मत नहीं करती। गांव में एक बूढ़ी औरत थी, जानकी दादी। वो अक्सर राधा को खेतों में काम करते देखती। एक दिन उन्होंने पूछा, बिटिया, तू इतनी छोटी होकर इतना काम क्यों करती है? राधा रोते रोते बोली, दादी, अगर मैं काम ना करूं तो माँ कमला मुझे मारेगी। जानकी दादी ने उसे गले लगाकर कहा, बेटी, धैर्य रख। भगवान सब देख रहा है। अत्याचार ज्यादा दिनों तक नहीं चलता। राधा स्कूल जाती थी और पढ़ाई में तेज थी। मास्टर जी अक्सर कहते, रामनाथ जी, आपकी बेटी बहुत होशियार है, इसे आगे पढ़ाइए। लेकिन कमला को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। वो कहती, लड़कियां पढ़ लिख कर क्या करेंगी? घर का काम सीखो। और धीरे धीरे उसने राधा की पढ़ाई छुड़वा दी। राधा की आंखें भर आती, लेकिन वो चुप रहती। सर्दियों की ठंडी रात थी। सब अंदर रजाई में सो रहे थे, लेकिन कमला ने राधा को बाहर आंगन में बोरी पर सुला दिया। राधा ठंड से कांप रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा और माँ की तस्वीर याद करते हुए कहा, माँ, अगर आप होती तो मुझे इतना दर्द न सहना पड़ता। उसकी आंखों से आंसू बहते बहते तकिया भीग गया। एक दिन रामनाथ खेत से जल्दी घर लौट आया। उसने देखा कि राधा भारी बर्तन धो रही है। हाथ फट चुके हैं और आंखों से आंसू बह रहे हैं। रामनाथ का दिल टूट गया। उसने धीरे से पूछा, बेटी, सच बता, तेरी माँ तुझे क्यों इतना काम करवाती है? राधा पहले चुप रही, लेकिन पिता के जोर देने पर उसने सब सच बता दिया। रामनाथ गुस्से से कांप उठा। उसी समय कमला घर लौटी। रामनाथ गरज कर बोला, कमला, तूने मेरी बेटी को नौकरानी बना दिया। अगर आज के बाद इस पर हाथ उठाया तो तुझे घर से निकाल दूंगा। उस दिन के बाद हालात बदलने लगे। रामनाथ ने राधा को फिर से स्कूल भेजा। जानकी दादी और गांव के लोग उसकी मदद करने लगे।
राधा ने मेहनत से पढ़ाई की, छात्रवृत्ति पाई और शहर जाकर पढ़ाई पूरी की। वो अध्यापिका बनी और अनाथ बच्चों के लिए स्कूल खोल दिया। एक दिन गांव में बड़ा कार्यक्रम हुआ। मंच पर राधा को सम्मानित किया जा रहा था। गांव वाले तालियां बजा रहे थे। राधा ने कहा, मैंने माँ का चेहरा बहुत छोटा था तब खो दिया, लेकिन मैंने सीखा कि हर बच्चे को माँ का प्यार मिलना चाहिए, चाहे सगी माँ हो या सौतेली। मैं वचन देती हूँ कि मैं उन बच्चों का सहारा बनूंगी जिन्हें माँ बाप का प्यार नहीं मिलता। सभी की आंखें भर आई। रामनाथ ने गर्व से बेटी को गले लगा लिया। कमला भी शर्म से सिर झुकाए खड़ी रही। कहानी ने पूरे गांव को सिखाया कि अत्याचार कभी ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। माँ का असली धर्म बच्चों को प्यार और सुरक्षा देना है। धैर्य और शिक्षा इंसान को हर कठिनाई से जीत दिलाते हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ऐसी ही वीडियो रोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें।